लोकसभा चुनाव में वोटरों को साधने के लिए सियासी बयानबाजी तेज है। देश के आदिवासी समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिश जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल भी आदिवासियों के बीच अपना जनाधार बनाने की कोशिश तेज कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र कहा, सामाजिक न्याय की बात की, सभी को समान अधिकार दिलाने का दावा किया। लेकिन झारखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने देश की जनता को दिखा दिया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तस्वीर देखिए, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जनसभा के दौरान अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तभी राहुल उनके पास आए, उन्हें कुर्सी छोड़ने का इशारा किया। जब चंपई खड़े हो गए तो राहुल गांधी उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ गए। इस पूरी तस्वीर को एक बार फिर देखिए। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा हैं। राहुल गांधी ने सीएम चंपई के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस जनसभा में आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस गठबंधन में आदिवासी सीएम को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उस समुदाय की जनता के साथ कांग्रेस कैसा सलूक करेगी। झारखंड में बीजेपी भले ही विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन जब एक आदिवासी नेता का अपमान हुआ तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की आदिवासी विरोधी सोच पर करारा प्रहार किया। ये दिखाता है कि उनकी शहजादा मानसिकता और नवाबी मानसिकता और अहंकारी मानसिकता किस प्रकार की है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया है चंपई सोरेन जी के साथ, ये दिखाता है कांग्रेस की अहंकारी सामंती सोच। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के राष्ट्रपति के नाम का सहारा लेकर आदिवासियों को भड़काने की नामुमकिन कोशिश की। विदेश में बैठे उनके नेता देश को रंग और नस्ल के आधार पर बांट रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल खड़े किए कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। चंपई सोरेन के साथ राहुल गांधी का ये बर्ताव ना तो बीजेपी को पसंद आ रहा है और न ही झारखंड के आदिवासी नेताओं को। सियासी मजबूरी के चलते कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं से हाथ तो मिला लिया, लेकिन इन नेताओं को अपने बराबर में बैठा नहीं देख पा रही है। कांग्रेस का सामाजिक न्याय घोषणा पत्र के पन्नों तक सिमट कर रह गया है, जबकि बीजेपी ने आदिवासी समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। ऐसे में देश की जनता को ही तय करना होगा कि समाज का भला कौन सा दल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां लोकसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो कि अटैकिंग मूड में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो कि बीजेपी के सामने डटकर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जहां दो राजनीतिक दलों के बीच में जनता रिएक्शन और एक्शन के बीच में फंसते नजर आ रही है, किस तरीके से पिस रही है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे, मुझे पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे। इनके पिताजी के ऊपर भी भड़काऊ भाषण के लिए इनके ऊपर बहुत सारे ऐसा इल्जाम थे, पुलिस केसेस भी हुए भड़काऊ भाषण। उत्तर भारत के लोग जलते पारे से परेशान हैं और हैदराबाद के भाईजान इन दिनों शहर में बढ़ते सियासी तापमान से हलकान हैं। भाईजान के घर में सेंध लग गई और उन्हें चुनौती मिली है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा से, जिन्होंने इस बार एआईएमआईएम चीफ की ऐसी बोलती बंद कर दी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शहर में उनके बाप दादाओं की तूती बोला करती थी, अब उनके उस गढ़ में घुसकर कोई उन्हें इस तरह चुनौती देगा और उनकी बोलती बंद कर देगा।
लेकिन भौतिकी का नियम है कि हर एक्शन का रिएक्शन तय है और अब ओवैसी ब्रदर्स को मिल रहा ये रिएक्शन इन्हीं के कर्मों का नतीजा है। जी हाँ, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला करते थे। वो 15 मिनट में हिंदुओं को साफ करने की धमकी देते थे। लेकिन समय बदला तो राजनीति भी बदल गई और जिस गढ़ में घुसने की चुनौती ओवैसी ब्रदर्स दिया करते थे, अब दाव उल्टा पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवैसी ब्रदर्स अपनी जिस पसंदीदा मिठाई की बातें सरेआम किया करते थे, आज दोनों भाइयों को वही नफरती मिठाई परोसी जा रही है। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मार्च पे आ गए। ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर यह आरोप लंबे वक्त से लगता रहा है कि उन्होंने सत्ता की मलाई चाटने के लिए हैदराबाद में लंबे वक्त तक हिंदू वोटर्स को दबाया और मुस्लिम वोटर्स पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का दांव पेच आजमाते रहे। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता एक तरफ जहां विकास और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही हैं, तो वहीं नवनीत राणा ओवैसी भाइयों के नफरती राजनीति का जवाब बनकर वहां पहुंच गई हैं। जिसके बाद अब ओवैसी भाइयों को जवाब देते नहीं बन रहा। वो बोलना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इस बार धमकी देने के बजाय वो सियासी भाषा बोल रहे हैं। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मार्च पे आ गए। आइए मोदी जी को बोलिए, चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे, कर दीजिए ना, कौन रोक रहा आपको। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। देश